Hello everyone, welcome back to the Shivai classes. So in this video session, we are going to discuss about the topic of control and coordination. Okay, so this is the topic from the standard 10th NCERT book, Science. Now this is the one of the chapters topic, that is chapter 7, in which the whole thing about the control and coordination in animal as well as in plant is discussed. So in this video session, we are just going to have a look on the control and coordination system in plants. So in plants, how the control and coordination occurs in plants. So if we talk about the plants, unlike animals, plants don't have nervous system for the control and coordination. जैसे कि हम सबको पता है कि जो एनिमल्स हैं उनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फुल सिस्टम है, इट इज वेरी बहुत ही फास्ट है और इजीएस्ट वे है कम्युनिकेट जो इंटरनली हो जाता है ऑर्गन्स का. क्यों है वो? क्योंकि उसमें क्या है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है. अगर मैं यही प्लांट्स की बात करूं, सो दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम. सो प्लांट के पास क्या नर्वस सिस्टम नहीं होता है. सो हाउ दे कम्युनिकेट और हाउ दी informations are transformed in the plants. So वही हमको देखना है. So in plants the control and coordination के लिए nervous system नहीं है. So जो दूसरा system है वो क्या इसमें वर्क करता है, that is hormones. अगर मैं animals की बात करूँ तो animals के पास hormones भी है while nervous system भी है, दोनों चीजें. लेकिन अगर यही मैं plants की बात करूँ तो उनके पास ये nervous system नहीं है, they just have hormones for the transfer of information. अब ये hormones क्या होते हैं? So इनका अगर हम डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो ये क्या है, जस्ट अ केमिकल मैसेंजर. ये क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है. मींस कि केमिकल से कंपोज्ड हुए हैं और जो कि जिनका रोल क्या है, जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, सो ये हमने देख लिया कि एक्चुअल में जो प्लांट्स हैं उनमें किस वे में होता है जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो क्या है कि हार्मोन्स के थ्रू होता है, जो कि क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है. अब हम देखेंगे कि ये जो प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हार्मोन्स के थ्रू, कौन कौन से टाइप्स के हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, उनके नेम्स क्या हैं, उनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है. सो पहले तो मैं आपको बता दूं, हार्मोन्स अगर प्लांट के अंदर है तो उसे क्या कहा जाएगा, इन प्लांट्स. सो दे विल बी कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स. क्या कहा जाएगा उसे, फाइटो हार्मोन्स. तो एक चीज इसमें से क्लियर हो जाए आप सबको कि फाइटो वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, प्लांट. वर्ड फाइटो मीन्स दी प्लांट होता है. तो वो ही हार्मोन्स अगर प्लांट के अंदर हैं तो उनको क्या कहा जाता है, फाइटो हार्मोन्स. अब ये प्लांट के जो फाइटो हार्मोन्स हैं ये कितने वेज में सब डिवाइडेड है वो हम देख लेते हैं. सो बेसिकली ये दो वेज में सब डिवाइडेड है. एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर. एक है ग्रोथ प्रमोटर, वन इज ग्रोथ प्रमोटर एंड द सेकेंड वन इज ग्रोथ इनहिबिटर. अब मैं ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर ये दोनों वर्ड की बात करूं तो आई गेस ये दोनों की मीनिंग सबको क्लियर हो रही होगी वर्ड से ही. प्रमोटर मीन्स क्या है, जो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा हो. विच इंक्रीजेस द ग्रोथ आर द ग्रोथ प्रमोटर. और जो ग्रोथ को कम कर रहा हो, जो कि ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर. जो ग्रोथ को कम कर रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर. मतलब कम कर रहा हूं इन द सेंस कि जो उसकी नॉर्मल एक ग्रोथ होती है उस नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा नहीं जाने दे रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर. सो ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर ये दोनों क्या है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको. अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर या तो ग्रोथ इनहिबिटर की वे में कहा जाता है. सो ग्रोथ प्रमोटर की बात करूं तो टोटली कितने हैं, देयर आर 3 हार्मोन्स responsible for the 3 phytohormones responsible for the growth promotion action in the plants, while there is a single growth inhibitor. अब की 10th स्टैंडर्ड तक का जो सेशन है उसके हिसाब से ही मैं आपको बताया जा रही हूँ कि कौन से कितने ग्रोथ प्रमोटर है और कितने ग्रोथ इनहिबिटर है. सो ग्रोथ प्रमोटर में सबसे पहला नाम आता है ऑक्सिन का. द सेकेंड वन इज गिब्रालिन. वॉट एवर यू प्रोनाउंशिएट, जस्ट द स्पेलिंग शुड बी correct. Gibberellins or gibberellins, another ways of pronunciation for this same is used. And the third one is cytokinin. Okay, so growth promoter 3 है. एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रालिन और गिब्रालिन, और थर्ड वन इज अ साइटोकाइनिन. एंड अगर मैं इनहिबिटर की बात करूं, सो देयर इज वन दैट इज एब्सिसिक एसिड.
सो क्या है वो, एब्सिसिक एसिड. So this was about the growth promoter and growth inhibitor action in the plants. ठीक है, ये ग्रोथ प्रमोटर, ये ग्रोथ इनहिबिटर की हमने बात की थी कि कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर की तरह एक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रहे हैं. सो मैं आपको बता दूं क्या है इसमें कि ग्रोथ प्रमोटर, पहले तो हार्मोन्स प्लांट के अंदर जो है उन्हें फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है. अब यही जो फाइटो हार्मोन्स हैं इनके दो बेसिक रोल्स हैं, एक क्या ग्रोथ प्रमोटर है और एक क्या है ग्रोथ इनहिबिटर है. सो जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रोथ प्रमोटर. सो उसमें तीन आते हैं, एक आता है ऑक्सिन, गिब्रालिन एंड साइटोकाइनिन. वाइल जो ग्रोथ को रोकते हैं मीन्स वो और नॉर्मल तक ही रहने देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं. जैसे कि एक सर्टन हमारी ग्रोथ भी फिक्स होती है, अगर ज्यादा ग्रोथ हो जाए किसी की तो वो भी नहीं सही होता है, वो भी कोई डिजीज का वे होता है, फॉर्म ऑफ द डिजीज होता है, लाइक एक्रोमेगैली, ये सब है इम्प्रॉपर ग्रोथ जिसमें हो रहा है. तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ इनहिबिटर जरूरी है ताकि वो एक सर्टन स्टेज तक ही ग्रोथ होने दें. उसके लिए ग्रोथ इनहिबिटर रिक्वायर्ड है और उसमें क्या है, एक एब्सिसिक एसिड है. सो दिस वाज अबाउट दी हॉर्मोन्स और अबाउट दी ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर एक्शंस ऑफ दी हॉर्मोन्स, कि कौन से हैं जो एज अ ग्रोथ प्रमोटर एक्ट कर रहे हैं और कौन से हैं जो एज अ ग्रोथ इनहिबिटर एक्ट कर रहे हैं. अब ये ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर जो है इनका भी अलग अलग रोल होगा, लाइक ऑक्सिन, गिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. ये तीनों जो ग्रोथ प्रमोटर है इनका एक स्पेसिफिक पार्ट होगा प्लांट का जिन्हें ये प्रमोट कर रहे हैं. लाइक सम आर इन्वॉल्व इन द रूट, जो रूट के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, कुछ स्टेम ग्रोथ में हेल्प करेंगे. सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स. सो इस वे में ये इनका जो ग्रोथ है वो और प्रमोट किया जाएगा कि वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ओके, सो दिस वाज अबाउट दी कि जो हॉर्मोन्स हैं वो प्लांट के अंदर कौन कौन से हैं और किस वे में उनका रोल है, उनके फंक्शंस कौन कौन से और उनके नेम्स क्या हैं. अब हम देखेंगे कि जो प्लांट में मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, कौन से वेज ऑफ मूवमेंट है और उनको प्लांट रिस्पॉन्ड किस वे में करते हैं. सो विल सी अबाउट दैट नाउ. सो अगर मैं प्लांट की मूवमेंट की बात करूं, ठीक है, सो प्लांट, पहले तो एक चीज फिक्स है कि प्लांट में अगर मैं ऐसे बोलूं कि प्लांट मूव हो रहा है सो इट इज रॉन्ग. प्लांट में तो कोई मूवमेंट होता नहीं है, मीन्स दे आर फिक्स्ड एट अ सर्टेन प्लेस, fixed at a place with their roots in the ground and so they cannot move from one place to another. ये तो हम सबको फिक्स ही पता है कि वो अपने रूट्स के साथ एक प्लेस पे फिक्स हैं जिसके कारण वो एक एरिया से दूसरे एरिया या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर पाते हैं. However, the movement of individual parts or organs of the plant such as root, leaves or etc. the parts of the organs are possible for the movement purpose. सारे जो प्लांट है वो होल बॉडी के साथ मूव नहीं करेगा बट उसके जो सर्टेन पार्ट्स हैं लाइक रूट, लीव्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट जो है वो दिखा सकते हैं. दे कैन शो द मूवमेंट्स. ओके, सब अब व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल, अब वो मूवमेंट भी कब दिखाएंगे, जब वो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सब्जेक्टेड होंगे. सो व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक सनलाइट. अब देखो स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं. स्टिमुलाई, अगर मैं स्टिमुलाई की बात करूं तो वो कौन कौन से स्टिमुलाई हो सकते हैं जिसके कारण वो मूवमेंट दिखाएंगे. सो स्टिमुलाईज कैन बी लाइट, लाइट हो सकता है वो स्टिमुलाई. इट कैन बी, लाइट मीन्स कौन सा लाइट, तो फिर बट ऑब्वियस प्लांट के लिए कौन सा लाइट होने वाला है, सनलाइट होगा. ओके, देन दूसरा क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो दिखा सकते हैं मूवमेंट. ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या ग्रेविटेशनल मूवमेंट बोलो. वाटर के टूवर्ड्स हो सकता है उनका मूवमेंट्स, टच की टूवर्ड्स हो सकता है उनका मूवमेंट एक्सेट्रा. ये सारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाइज हैं उनके कारण ये मूवमेंट, लाइक वन इज अ लाइट और सनलाइट, द सेकेंड वन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वाटर, देन टच. और भी ऐसे सारे जो हैं मूवमेंट्स हैं इनको वो क्या अपना शो कर सकते हैं. ये वो सारे स्टिमुलाइज हैं जिसको प्लांट जो है अपना मूवमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो ये सारे स्टिमुलाइज को प्लांट मूव करने वाले हैं और यही सारे जो मूवमेंट्स हैं इन्हीं को प्लांट मूवमेंट में इंक्लूड किया जाता है. प्लांट मूवमेंट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि होल प्लांट बॉडी जो है वो मूव करेगा. अगर प्लांट में मूवमेंट की बात की मीन्स क्या कि वो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाइज है लाइक अ सनलाइट और जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर है, टच है, इन सबको मूवमेंट, इन सब स्टिमुलाई के टुवर्ड्स शो करना, सम ऑफ द मूवमेंट्स आर ऑल इंक्लूडेड इन द
मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स। ओके, अब हम ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके बेसिस पे, मीन्स जो प्लांट मूवमेंट है उसके बेसिस पे हम कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन इंक्लूड किए जाते हैं। सो बेसिकली क्या होंगे, टू वेज ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक क्या होगा, जैसे प्लांट मूवमेंट ही मैं हेडिंग दे देती हूँ, सो दिस विल बी प्लांट मूवमेंट। ओके, प्लांट मूवमेंट है। अब ये प्लांट जो मूवमेंट है ये दो वे में हो सकता है। एक होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और उसे हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा नास्टिज्म होता है, मींस नास्टिक मूवमेंट। देखो, ट्रॉपिज्म एंड नास्टिज्म, एक होता है हमारा ट्रॉपिज्म दैट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा होता है हमारा नास्टिज्म दैट इज अ नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, सो हम पूरा देखेंगे कि ट्रॉपिज्म जो है वो क्या होता है एक्चुअल में, एंड जो नास्टिज्म है वो क्या होता है। सो अगर मैं अब ट्रॉपिज्म की बात करूं तो सबसे पहले ट्रॉपिज्म की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रॉपिज्म एक्चुअल में क्या होता है। सो ट्रॉपिज्म की अगर मैं डेफिनेशन देखने जाऊं तो इट विल बी लाइक द मूवमेंट, और ऐसा कोई मूवमेंट जो डिरेक्शनल हो। ठीक है, एक तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मूवमेंट हो और दूसरा क्या हो, वो डिरेक्शनल हो। सो आपको पता चले सिर्फ इसके लिए एक बार मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। सो वो ट्रॉपिज्म के लिए क्या डेफिनेशन होगा, इफ द movement if the movement of curvature in a plant organ is due to the effect of an external and directional stimuli, then it is called tropism। ठीक है, सो आपको क्लियर हो इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि क्या है कि ट्रॉपिज्म एक्चुअल में क्या है। दिस वन इज अ ट्रॉपिज्म। ये क्या है, इफ द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन अ प्लांट ऑर्गन, जो प्लांट ऑर्गन के कर्वेचर में मूवमेंट होगा वो किसके कारण है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई और कोई डायरेक्शनल स्टिमुलाई है, मींस उस डायरेक्शन बेसिस पे मूवमेंट शो करेगा, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, विल कॉल दिस एज अ ट्रॉपिज्म। उसे हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रॉपिक मूवमेंट है और या तो फिर वो ट्रॉपिज्म है। ओके, अब यही सेम वे में हम नास्टिज्म का भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नास्टिज्म क्या होता है। सो दिस वाज अबाउट ट्रॉपिज्म, नाउ विल सी अबाउट अ नास्टिज्म। सो नास्टिज्म में क्या आएगा, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट the movement of a plant part in response सेम, इसमें भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई ही होने वाला है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस in which the direction of response in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nastic movement. Is called as nastic
मूवमेंट। सो आपको डेफिनेशन दोनों दिख रहा होगा, तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि देखो ट्रॉपिज्म में क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या होगा कि जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के डायरेक्शन में होगा। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट प्लांट पार्ट शो करेंगे, तो वो ट्रॉपिज्म में इंक्लूड होगा। वाइल जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है उसके डायरेक्शन के अलावा मूवमेंट होगा, मींस उस डायरेक्शन मूवमेंट वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंड नहीं करेगा, देन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ नास्टिज्म और नास्टिक मूवमेंट। ओके, सो होप सो कि आपको डेफिनेशन बेसिस पे क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज एन एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन अ ट्रॉपिज्म एंड नास्टिज्म। This movement is a stimulus direction based movement. While इसमें जो movement होगा वो stimulus direction based नहीं होगा, but इसमें क्या होने वाला है, इस movement में है ना एक intensity base पे वो movement depend करेगा कि एक intensity क्या है movement की। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है। अगर अभी इसी में आप डेफिनेशन वाइज अगर इसका आप डिफरेंस पॉइंट भी ले लो तो ये क्या है, एक तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। वाइल जो नास्टिक मूवमेंट है ये कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, सो आप लिख सकते हो नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट। आप लिख सकते हो इजीली कि इट इज नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट। अब दूसरा अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो इसके एग्जांपल्स आप डाल दो कि कौन कौन सा आ सकता है इसमें। फोटो पीरियोडिज्म आ सकता है, मींस लाइक जियोट्रॉपिज्म। अब हम ये सारे देखेंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट एक डिफरेंस डेफिनेशन लिखा ही था, तो आई थॉट कि आपको डिफरेंस भी थोड़ा बहुत बता दूं तो इजी हो जाएगा। केमोट्रॉपिज्म एसेट्रा। ओके, नाउ इसमें ही अगर नेस्टिक मूवमेंट में तो आप नेस्टिज्म का एग्जांपल्स डाल सकते हो, लाइक थिग्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी एसेट्रा। ओके, सो इस वे में आप मूवमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो जो प्लांट के अंदर हो रहे हैं, दैट इज अ ट्रॉपिज्म एंड नेस्टिज्म। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म क्या है और टाइप्स ऑफ नेस्टिज्म क्या है। होप सो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। दैट इज अबाउट द फाइटोहॉर्मोन्स, देन अबाउट द मूवमेंट, मीन्स ये जो ट्रॉपिज्म और नेस्टिज्म है वो क्या है, हाउ इट अकर्स, इसके जो मूवमेंट है वो किस बेसिस पे होते हैं। सम इज अ डायरेक्शनल बेस्ड मूवमेंट वाइल वन इज नॉट अ डायरेक्शनल बेस्ड मूवमेंट। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर इसमें भी अगर आपको फिलहाल कोई भी टाइप की क्वेरी या कुछ अराइज हो रहा हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो लाइक भी कर दें, और अगर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब। और आपको अगर फील हो रहा हो कि दिस इज यूजफुल फॉर समवन, सो यू आल्सो ट्राई टू शेयर दिस वीडियो। ओके, सो अब हम टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट देखेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। ठीक है, ट्रॉपिज्म के टाइप्स देख लेते हैं। एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट में दिखा देती हूँ कौन कौन से ट्रॉपिज्म के टाइप्स हैं, और उसकी डिटेल मैं बोलती ही जाऊंगी साथ में। ठीक है, सो ट्रॉपिज्म के टाइप में सबसे पहले मैं आपको स्टिमुलस वाइज बताऊंगी, ठीक है, कि कौन से स्टिमुलस से क्या मूवमेंट है। सो अगर मैं ट्रॉपिज्म में so there are 4 type of a tropic movement, sorry there are 5 types of tropic movements. okay, so सबसे पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें, so there are 5 types of tropic movement. ओके, सो सबसे पहला जो ट्रॉपिज्म है मैं आपको स्टिमुलस वाइज बताऊंगी। मैं देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख देती हूँ एस, इट मीन्स कि ये स्टिमुलस है। ठीक है, सो स्टिमुलस वाइज ही आपको बताऊंगी कि ये स्टिमुलस ऐसा होगा तो इसका मूवमेंट क्या होने वाला है। ओके, सो ये जो एरोस पे लिखा होगा ये क्या होने वाला है, ये स्टिमुलस होने वाला है सारे के सारे। और ये स्टिमुलस पे उसको क्या कहा जाएगा, क्या रिस्पॉन्स है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सो सबसे पहले हम स्टिमुलस देते हैं लाइट। सबसे पहले हमारा स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगा। सो अगर लाइट हमारा स्टिमुलस है, ओके, सो उसका जो मूवमेंट होगा इट विल बी कॉल्ड एज अ फोटो पीरियोडिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। आप कुछ भी बोलो, जो लाइट वाला मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म बोलो और एल्स फोटो पीरियोडिज्म बोलो, चाहे फोटोट्रॉपिज्म चाहे फोटो
periodism. So these was about the light. Okay, next होगा geotropism. नेक्स्ट क्या है हमारा जियो, देखो मैं ट्रॉपिज्म मूवमेंट जो है आई गेस ये थोड़ा चार्ट बड़ा है इसलिए थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी जस्ट ड्यू टू स्पेस इशू। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको ये तो आपको फिक्स पता है कि जो भी जितने मूवमेंट टॉपिक में आने वाले हैं तो उन सबके पीछे क्या होगा, एक ट्रॉपिज्म वर्ड ऐड करना है। लाइक फोटो है तो उसके पीछे क्या होगा, ट्रॉपिज्म आ जाएगा। सो ये आप लोग को क्लियर है, तो मैं सिर्फ स्टिमुलस लिखूंगी और उसका वही लिखूंगी, आप ट्रॉपिज्म उसमें ऐड कर लेना। सो सेकेंड वन विल बी द ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी है उसको क्या बोलेंगे हम, जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी को क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। सो जियो वर्ड मैंने लिख दिया है, हियर आप यू कैन ऐड दी ट्रॉपिज्म। ओके, जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। देन थर्ड वन विल बी अ केमिकल, थर्ड क्या होगा, केमिकल होगा, और उसका जो मूवमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, केमोट्रॉपिज्म। वो क्या होने वाला है, केमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वन विल बी अ वाटर, नेक्स्ट स्टिमुलस क्या होगा, वाटर होने वाला है, और उसके मूवमेंट को क्या हम बोलने वाले हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट जो आने वाला है दैट विल बी अ टच, और उसको हम क्या बोलेंगे, विल कॉल्ड इट एज अ थिग्मोट्रॉपिज्म। उसे हम क्या बोलेंगे, थिग्मो ट्रॉपिज्म। सो आप देख सकते हो जो लाइट है दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोट्रॉपिज्म, देन जो ग्रेविटी है दिस इज कॉल्ड एज अ जियोट्रॉपिज्म, देन केमिकल को हम केमोट्रॉपिज्म नेम दे रहे हैं, वाटर का स्टिमुलस जो होगा इट विल बी रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म, व्हाइल टच विल बी द थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, सो ये था हमारे ट्रॉपिज्म मूवमेंट। अब ये कैसे होंगे, देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ट्रॉपिज्म में क्या होता है, एक चीज होता है कि पॉजिटिव मूवमेंट होगा या तो नेगेटिव मूवमेंट होगा। पॉजिटिव मूवमेंट मींस क्या होने वाला है, अगर कोई भी मूवमेंट टूवर्ड्स होगा, कोई भी मूवमेंट टूवर्ड्स होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और कोई भी मूवमेंट अवे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जैसे कि अगर कोई चीज है स्टिमुलस को हम टूवर्ड्स दी ग्रेविटी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हम बोलेंगे। अगर ग्रेविटी के टूवर्ड्स रिस्पॉन्ड हो रहा है या ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। यही अगर अवे मूवमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सो मैं यही लिख देती हूँ, सो इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू ऑल। अगर पॉजिटिव है मीन्स क्या होगा, टूवर्ड्स होगा, अगर नेगेटिव है मीन्स क्या होने वाला है, अवे है। ओके, सो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि कुछ एग्जांपल्स, और उसके बेसिस पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रही हूँ वो क्या है। सो अगर मैं एक प्लांट पार्ट के मूवमेंट की बात करूँ, सो उस प्लांट पार्ट में हम ले लेते हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ अ स्टेम। अगर मैं स्टेम की मूवमेंट लेती हूँ सपोज, ठीक है, तो स्टेम कौन से टाइप का ट्रॉपिज्म दिखा सकता है, सो इफ यू टॉक अबाउट द फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो अगर मैं स्टेम के फोटोट्रॉपिज्म की बात करूं तो आइदर वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सो अगर हम देखें स्टेम क्या है, टूवर्ड्स ही आ रहा है, सो स्टेम का मूवमेंट क्या होने वाला है, लाइट के साइड ही बैंड होगा वो, तो वो लाइट के साइड अगर बैंड हो रहा है मतलब वो क्या करने वाला है, सो इट विल बी शो दी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या करेगा वो, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो स्टेम है, स्टेम जो है ये देखो, अगर मैं आपको ड्राइंग के बेसिस पे बताऊं तो ये अगर कोई मैं प्लांट की बात करूं तो उसका रूट नीचे रहने वाला है, रूट पार्ट जो होगा उस प्लांट का, देखो ये प्लांट है अगर सपोज, तो ये अर्थ है, ग्राउंड है, तो उसके नीचे रूट पार्ट होगा, वाइल स्टेम पार्ट ऊपर ही होगा। तो और सनलाइट भी इस साइड ही आने वाली है, तो जो स्टेम का मूवमेंट है वो तो बट ऑब्वियस ये लाइट के साइड ही होगा। इसलिए अगर मैं फोटोट्रॉपिज्म की बात करूं तो स्टेम का क्या आने वाला है, उसके टूवर्ड्स ही मूव होने वाला है, सो फोटोट्रॉपिज्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यही स्टेम की मैं अगर जियोट्रॉपिज्म की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जियो मीन्स अर्थ है, स्टेम का मूवमेंट तो अगेंस्ट होता है अर्थ के, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यही सेम चीज अगर हम रूट्स के एग्जाम्पल में ले लें तो रूट्स में क्या होने वाला है, रूट्स क्या करेगा, रूट विल शो दी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, बट ऑब्वियस
क्योंकि वो क्या अपोजिट साइड में मूव करने वाला है, वो टूवर्ड्स दी अर्थ मूव करता है। और यही अगर मैं रूट्स में अगर जियोट्रॉपिज्म की बात करूँ तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिस्टम समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म किस बेसिस पे डिसाइड होता है। इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट्स of the plants towards the or the away or toward movements of the plants in the direction or against the direction, means actually में external stimulus जो है उसके हिसाब से प्लांट मूवमेंट कौन से वे में शो करेगा, कौन से साइड में, उसके हिसाब से हम पॉजिटिव या नेगेटिव, आइदर इट इज टूवर्ड्स और अगेंस्ट, सो उसके बेसिस पे हम आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली डिस्कस करते हैं. So this was whole about the tropism movement. You can have a look on it. This was whole about the tropism movement. Now we'll see about the, अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल रूट और स्टेम का दे दिया, फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटी से आप और भी सारे एग्जांपल्स यूज कर सकते हो अबाउट अदर ट्रॉपिक मूवमेंट्स लाइक हाइड्रो, थिग्मो. देखो यहाँ पे सब में मैंने डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने यहाँ सब में ट्रॉपिज्म नहीं लिखा है जस्ट ड्यू टू स्पेस इशू. आपको लिखना है केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेस्टिक मूवमेंट. अब नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, द नेक्स्ट सेशन विल बी अबाउट द नेस्टिक मूवमेंट. ठीक है. अब जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं इसमें हम देखेंगे कि प्लांट कौन कौन से नेस्टिज्म शो कर रहा है और उसके मूवमेंट्स क्या होते हैं. ये हमको पहले से ही पता है कि इसमें क्या स्टिमुलस जो है उसके डायरेक्शन का मूवमेंट नहीं होता है. ओके. डायरेक्शन के अगेंस्ट से मूवमेंट होता है. तो अब हम देखेंगे कौन कौन से नेस्टिक मूवमेंट होते हैं. सबसे पहला जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट होने वाला है, सो इट विल बी अबाउट दी फोटोनेस्टी. ठीक है. सो इसको अभी हम एक फ्लो चार्ट वे में ही जाते हैं. का टेबल है और वैल्यू क्या है उसकी 12 तक है. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल टू ये x such that x इक्वल टू dn where 1 less than equal to n less than equal to 4 where n is a natural number. Otherwise so these three are the nestic movements, that is a थिग्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी. ये तीनों कैसे हैं नेस्टिक मूवमेंट से, एक है फोटोनेस्टी, दूसरा है थर्मोनेस्टी एंड थर्ड वन इज थिग्मोनेस्टी. ठीक है. ये तीन मूवमेंट्स, अब तीनों वर्ड का पहले हम मीनिंग समझ लेंगे कि एक्चुअल में ये तीनों वर्ड है क्या, और उसके बेसिस पे हम इसके डिटेल्स को देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड पे आते हैं कि व्हाट वी ऑल मीन बाय द नेस्टिक मूवमेंट्स, ये हमारा पहले से ही क्लियर है कि नेस्टिक मूवमेंट्स मीन्स क्या होने वाला है कि द मूवमेंट्स विच इज नॉट बेस्ड ऑन दी स्टिमुलस डायरेक्शन. जो स्टिमुलाई है उसके डायरेक्शन का जो मूवमेंट नहीं होगा उसके बेसिस पे, उसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टिक मूवमेंट. डायरेक्शनल नहीं होता है ये, सिंपल एक आप याद रखो कि डायरेक्शनल नहीं होता है. वाइल जो ट्रॉपिज्म है वो डायरेक्शनल होता है, नेस्टिज्म जो है वो डायरेक्शनल नहीं होता है. सो दिस वाज अबाउट दी जस्ट कि नेस्टिज्म क्या होता है. अब सबसे पहले हम आ जाते हैं थिग्मोनेस्टी के. सो थिग्मोनेस्टी क्या है, non-directional movement of a plant part in response to touch of an object is called थिग्मोनेस्टी. मीन्स ये मूवमेंट किस बेसिस पे है, ये मूवमेंट जो है ये किस बेसिस पे है, थिग्मोनेस्टी वाला जो मूवमेंट है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द टच. ये किस बेसिस पे है, टच के बेसिस पे. अगर जो प्लांट टच के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स कर रहा हो लेकिन वो डायरेक्शनल ना हो, ठीक है, टच का स्टिमुलस है उसको प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है बट वो डायरेक्शनल नहीं है, देन दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड एज द थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. आप इसके एग्जांपल में ले सकते हो मिमोसा प्लांट. कौन सा प्लांट है, एग्जांपल वी कैन टेक एज अ मिमोसा प्लांट. सो अगर मैंने वर्ड मिमोसा बोला तो इट इज लाइक वी हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. ओके. बट इसका लोकल नेम वाइज में अगर आपको बताऊं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टच मी नॉट प्लांट और फोल्डिंग अप प्लांट. इस तरीके से सब डिफरेंट नेम्स देते हैं. इसमें एक्चुअल में क्या होता है, एज वी टच दी लीव गेट फोल्डेड अप. ठीक है. जैसे हम उसे टच करते हैं वो क्या करता है, जो लीफ है वो प्लांट का वो फोल्ड हो जाता है. ठीक है. मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ शायद आपको क्लियर हो जाए.
ठीक है। सो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो ये थिग्मोनेस्टी वाला पार्ट है वो कैसे हो रहा है। मिमोसा प्लांट का हम देख लेते हैं। यहाँ पे मिमोसा प्लांट जो है इज कॉल्ड एज अ टच मी नॉट प्लांट। देखो इसका व्यू क्या होता है, एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। सो इट इज लाइक ऐसा सिंपल सा होगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स होंगे और इस तरीके से इसके लीव्स अरेंज्ड होते हैं। इस तरीके से फुल्ली पैक्ड लीव्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसे टच करो ये जो लीव्स हैं, ठीक है, वो कुछ इस ये ऊपर की साइड ऐसे आएगा, ये ऊपर की साइड ऐसे कुछ अंदर के साइड से ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। ओके, जैसे इन्हें टच करो, ये सपोज ऐसे प्रेजेंट है तो जैसे आप इन्हें टच करोगे इट विल गेट फोल्ड इन दिस वे। सो इस तरीके का ये प्लांट होता है। देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या होगा इसमें, जो जैसे हम इसे फिंगर से टच करेंगे, सपोज वी हैव टच्ड इट, ठीक है, हमने इसे टच किया तो ये जो एक लीफ होगा इसके अंदर एक सेंसिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है। सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, वो होता है पल्विनस। ठीक है, वो क्या है, पल्विनस। पल्विनस इज अ सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जैसे आप इसे टच करोगे तो रिस्पॉन्ड कौन करने वाला है, पल्विनस जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा। और ये पल्विनस होता क्या है, ये एक्चुअल में सॉफ्ट होता है, एकदम कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्वॉलन होता है। और वो स्वॉलन भी किसके कारण होता है, इट इज बेस्ड ऑन दी वाटर। जो पल्विनस है वो एरिया में फुल वाटर फील्ड होगा, उसी के बेसिस पे ये फुल स्वॉलन होगा। जैसे आप लीव्स देख रहे हो पूरा स्वॉलन है। जैसे आप टच करोगे पल्विनस को, मीन्स जैसे ही आप लीफ को टच करोगे तुरंत क्या होगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। जैसे आपने पल्विनस को टच किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा तो उसका एक मूवमेंट दिखना चाहिए कि आपने टच किया है, जैसे मैसेज पास हुआ है। तो वो मैसेज जो पास का मूवमेंट, इसके पास कोई नर्वस टिश्यू है नहीं कि वो कोई मोटर न्यूरॉन या कोई न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन यूज करें और उससे इंफॉर्मेशन पास करें। तो ये क्या करेंगे, ये वाटर का मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और वो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, जैसे सपोज ये 1/2 है तो ये 1/2 से वाटर का मूवमेंट सेकेंड हाफ में आ जाएगा। दोनों साइड से ऐसे होगा जिसके कारण लीफ क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। इसमें क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स के लिए वाटर मूवमेंट होगा। H2O का जैसे वाटर का मूवमेंट हुआ, ओके, आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म जस्ट ड्यू टू द स्पेस इशू। ओके, जैसे इनका मूवमेंट होगा तुरंत क्या होगा, फोल्डिंग अप ऑफ लीफ अकर्स। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ऐसा नहीं कि वो ऑल टाइम फोल्डेड ही रहते, फिर थोड़ी देर के बाद जैसे नॉर्मल होता है इंपल्स, जैसे ही फिर से नॉर्मल हो जाएगा तुरंत इट विल गेट अगेन ओपन अप। सो दिस वाज अबाउट द example of mimosa plant, how the thigmoneste is shown in the mimosa plant. Now we'll see about the photoneste. अगर मैं photoneste की बात करूं so उसमें क्या होने वाला है, photoneste means क्या होगा, ये मूवमेंट किसके रिस्पॉन्ड में हो रहा है। सो फोटो वर्ड से ही हमारी क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में है, दिस इज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द लाइट। ये किसके रिस्पॉन्स में है, लाइट के रिस्पॉन्स पे जो मूवमेंट होगा दिस विल बी कॉल्ड एज अ फोटो नेस्टी। लाइट के रिस्पॉन्स में नेस्टिक मूवमेंट होगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ फोटोनेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लोटस का ले लो एग्जाम्पल, यू कैन हैव अबाउट द लोटस। और द बेस्ट एग्जाम्पल सनफ्लावर। सनफ्लावर देखो जैसे सनराइज होता है उसी के डायरेक्शन में फुल स्वॉलन होता है, उसी की डायरेक्शन में वो बर्ड की तरह, मीन्स वो फुल खुलता उसी की डायरेक्शन में है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दी। और वो खुलेगा कब, जैसे वो जो फ्लावर है वो कैसे परफेक्ट होने वाला है, जस्ट अच्छे से जो पूरा उसका राइजिंग पार्ट आप कब देखोगे, वो मॉर्निंग के टाइम पे जब सन राइज होता है उसी टाइम पे से। इसीलिए क्या बोलते हैं कि सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फोटोनेस्टिक मूवमेंट। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्मोनेस्टी पे। वर्ड थर्मो का मीनिंग क्या होता है, दिस मूवमेंट इज इन रिस्पॉन्स ऑफ द टेम्परेचर। मतलब एक चीज क्लियर है कि थर्मोनेस्टिक है, थर्मो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो ये क्या है, टेम्परेचर के रिस्पॉन्स पे जो मूवमेंट होगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं, थर्मोनेस्टिक। टेम्परेचर के बेस्ड पे नेस्टिक मूवमेंट होगा, इट विल बी कॉल्ड एज ए थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। अब इसके एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो, क्रॉकस एंड टुलिप ले सकते हो। लाइक एग्जांपल में लिख दूं क्या होगा, क्रॉकस एंड टुलिप।
मीन्स ये सब क्या है कि इनको अगर परफेक्ट कुछ इनका फिक्स टेम्परेचर होगा, जब ये वो टेम्परेचर मिलेगा तो ही ये फ्लावर्स ब्लो होंगे। जैसे सनफ्लावर में था कि जैसे सनलाइट आएगी मॉर्निंग में तो वो ब्लो होता है अच्छे से, वैसे ही थर्मोनेस्टी में क्रॉकस और टुलिप होंगे, जब उनको एक उनका स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलेगा तब वो ब्लो होंगे। ओके, सो दिस वाज होल अबाउट द प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। एक बार मैं आपको पहले बता दूं कि हमने वीडियो में क्या देखा। हमने सबसे पहले हार्मोन्स का देखा, दैट इज अ फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन्स जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक्शन प्लांट के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, अब वो जो फाइटोहार्मोन्स है वो दो बेसिस के थे, एक था हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग और एक था हमारा ग्रोथ इनहिबिटिंग। ग्रोथ प्रमोटिंग में 3 हार्मोन्स थे, दैट वाज ऑक्सिन, गिबरालिन एंड साइटोकाइनिन। एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग में हमारे कितने थे? 2। ग्रोथ इनहिबिटिंग में हमारा एक एब्सिसिक एसिड था। ओके, नाउ उसके बाद हमने क्या देखा कि प्लांट में मूवमेंट होते हैं। प्लांट में मूवमेंट होते हैं मींस क्या कि फुल प्लांट पार्ट नहीं मूव होता है, लेकिन एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट के कुछ पार्ट्स मूव होते हैं। पार्ट्स लाइक इट कैन बी द लीफ, इट कैन बी द रूट, इट कैन बी द स्टेम। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट मूव्स with response to the external stimuli, then these type of movement whole is called, whole मतलब ये पूरा sum of movement is called as a plant movement। अब ये plant movement दो बेसिस पे शो होते हैं, एक हमारा जो है ट्रॉपिज्म मूवमेंट, एक हमारा नेस्टिज्म। इनका डेफिनेशन हमने देख लिया कि ट्रॉपिज्म क्या है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के डायरेक्शन में मूवमेंट शो करना, मींस डायरेक्शनल मूवमेंट इज अ ट्रॉपिज्म मूवमेंट। वाइल जो नेस्टिज्म मूवमेंट है वो डायरेक्शनल नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट आप ले लो पहले तो। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी के बेसिस पे मूवमेंट होगा, लाइक टच हुआ, फील हुआ, मूव हुआ। फोटोनेस्टी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है देन मूवमेंट होना। देन थर्मोनेस्टी मींस टेम्परेचर कुछ हो, स्पेसिफिक टेम्परेचर अचीव होना, देन मूवमेंट होना। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी। अब हम इसके लिए ट्रॉपिज्म में हम फुल देख लेते कि ट्रॉपिज्म में क्या हमने देखा कि कौन कौन से हैं। लाइट का जो रिस्पॉन्स है इज कॉल्ड एज अ फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के लिए हम उसे क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। केमिकल के लिए केमोट्रॉपिज्म। वाटर का स्टिमुलस है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। टच का स्टिमुलस है तो थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब इन सब के एग्जांपल्स भी आप लोग को देख लेना है कि अगर लाइट है तो उसके लिए कौन सा मतलब ये जो अगर थिग्मोट्रॉपिज्म है तो कौन से प्लांट में हो रहा है और उसको कब कहाँ रख रहे हो, तो आप फोटोट्रॉपिज्म या थर्मोट्रॉपिज्म जो भी है वो आप कैसे देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसी के लिए हमने इसके टूवर्ड्स और अवे वाला देखा था। टूवर्ड्स मींस क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब कि अगर टूवर्ड्स साइड मूवमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा। अब वो लाइट के टूवर्ड्स हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ग्रेविटी के टूवर्ड्स हो रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ऐसे ही केमिकल वाटर के होगा तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये सब क्या पॉजिटिव। अगर यही नेगेटिव की बात करूँ तो अगर अवे मूवमेंट होगा तो उसे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। लाइक फोटो मींस लाइट के अवे मूवमेंट हो रहा है सो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अर्थ के या ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ऐसे ही वाटर और टच और केमिकल, ये सबका क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, सो दिस वाज होल अबाउट द ट्रॉपिज्म। इसके बाद हमने नेस्टिज्म देखा कि नेस्टिज्म क्या होता है। तो नेस्टिज्म में क्या था, एक थिग्मोनेस्टी है, एक फोटोनेस्टी है और थर्मोनेस्टी है। थिग्मोनेस्टी में क्या था, पहले तो ये क्या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, कोई डायरेक्शन बेसिस नहीं है। थिग्मोनेस्टी, थिग्मो वर्ड से ही हमको पता चल गया ये टच के लिए है। फोटोनेस्टी ये लाइट के लिए, थर्मोनेस्टी ये टेम्परेचर के लिए। जो थिग्मोनेस्टी टच के लिए है, इसके लिए हमने एग्जांपल क्या था, मींस क्या होगा, इसमें टच की इंटेंसिटी के बेसिस पे जो टच क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम उसके टूवर्ड्स जो मूवमेंट होगा, उसके लिए जो मूवमेंट होगा उसे हम थिग्मोनेस्टी बोलेंगे। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट जो होगा। एग्जाम्पल इज अबाउट द मिमोसा प्लांट। फिर मिमोसा प्लांट के एग्जाम्पल का हमने डिटेल देखा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टच मी नॉट प्लांट। अब जो ये मिमोसा प्लांट है, इसमें आप लीफ देख सकते हो कैसे टाइटली पैक्ड है। ये ऑल टाइम स्वॉलन होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या वाटर फील्ड होता है। जैसे आप इन्हें टच करोगे तो इनके अंदर का एक सॉफ्ट कुशन लाइक सेल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्बिनस। ये एकदम सॉफ्ट होता है, कुशन लाइक होता है और ये सेंसिटिव पार्ट होता है। जैसे आप इसे टच करोगे प्लांट को तो यही प्लांट जो पार्ट है, पल्बिनस पार्ट है, यही सबसे पहले सेंसिटाइज होगा। ये सेंसिटाइज होगा तो ये क्या करने वाला है, इसके अंदर क्या फील्ड है, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लॉट्स ऑफ ऐसे सेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं।
सो इस वे में मिमोसा प्लांट में मूवमेंट होगा. नेक्स्ट विल बी अबाउट द फोटोनेस्टी, जिस लाइट का रिस्पॉन्स है, नास्टिक मूवमेंट है. लोटस और सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल. थर्मोनेस्टी इज अ टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ नेस्टिक मूवमेंट टुवर्ड्स द टेम्परेचर स्टिमुलाई. क्रॉकस एंड ट्यूलिप इज एन एग्जाम्पल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. आई होप आपको सब समझ में आया होगा. आपको जो भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल क्लियर इट. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड इवन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू. थैंक यू.